ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख का स्थायी साधन आपका अपना अमूर्त शरीर है। अन्य पदार्थ संयोग वियोग स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनसे स्थायी सुख नहीं हो सकता है, और जो भी सुख होता है वह वैश्विक होता है और नूतन कर्मों का बंध करता है। अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख ही भोगिए। एक अपने अमूर्त शरीर के ही ग्राहक बनिए। इसी से आपको दिव्य सुख का अनुभव होगा, देवत्व की प्राप्ति होगी, परमात्मा पद प्राप्त होगा और जो स्थायी रहेगा। अपने शुद्ध स्वरूप को अपने सन्मुख होकर प्राप्त करिए। जब आप अपने ही सन्मुख होते हैं तो मोह कर्म को परास्त करते हैं, उसका उदय नहीं होता, वह बिना फल दिए ही खिल जाता है। बंध मोह कर्म के उदय से होता है, और जब आप अपने सन्मुख रहते हैं तो मोह कर्म का उदय नहीं होता, और मोह कर्म के उदय के अभाव में आप बंध से मुक्त होते हैं और बद्ध मुक्त कर्मों की निर्जरा भी होती है। संवर और निर्जरा दोनों ही आपके जीवन में प्रकट होते हैं। अपने सन्मुख होने पर यदि अप्रिय संवेदना भी मिले तो उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि इसी से आपको संसार सागर से पार उतरना है। हमारा लक्ष्य बस मोह कर्म को नष्ट करना रखिए। राग आदि की उत्पत्ति नहीं हो। आप उत्तम सुख को ही प्राप्त करें, निर्दोष सुख को प्राप्त करें। दृष्टि को अपने पर ही पसारिए। सुख दुख अपनी दृष्टि से ही है। यदि अपनी ओर दृष्टि है तो आपने सुखी होना है, और जगत के सन्मुख रहकर आप इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं तो फिर संसार अनंत होता है। एक बार संसार से मुक्त होने पर फिर आप संसार में उत्पन्न नहीं होते। भले ही हम अनादि से संसार में रहे हों, पर उस संसार को अपने सन्मुख रहकर समाप्त कर देना है। अपना संवेदन करने के लिए किसी भी पदार्थ के सहयोग की आवश्यकता नहीं है।
आप स्वाधीनता से अपने सन्मुख रह सकते हैं, अपने में ही विचरण कर सकते हैं। इस विधि से आप स्वस्थ रहते हैं। बहिर्मुख रहने पर दुखों की उत्पत्ति होती है। रोग का होना ही महान दुख का होना है। अपने सन्मुख रहकर पूर्ण सुखी रहिए। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ रोगों का होना सहज है। और रोग आदि को फिर भोगना ही पड़ता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक अंतर में विचरण करिए। कर्तव्य इतना ही है कि हम अपने सन्मुख रहें। कुछ भी क्रिया कांड नहीं है, कुछ शास्त्र अभ्यास भी नहीं करना है। शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों की प्रमाणता की कोई गारंटी नहीं होती है। अपने सन्मुख होने से सुख होने की स्थायी गारंटी है। एक भी अपवाद नहीं है। ललाट के भाग पर आइए। यह एक ऐसा कार्य है जिसको एक बालक भी कर सकता है। किसी शब्द ज्ञान की, अंक ज्ञान की या इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भाषा का उपयोग नहीं है। भवों के भाग पर आइए। दोनों भवों का मध्य भाग बायां नेत्र, दायां नेत्र, बिना औषधि सेवन किए आपको स्वस्थ रहना है। सुखी रहना है। स्वाधीनता से ही उत्तम सुख को पा लेना है। अपने कानों के भाग पर आइए।
बायां कान, दायां कान। जीव सुख स्वरूप होने से सुख ही है, कहीं बाहर से सुख नहीं पाना है। नासिका भाग पर आइए। जीव केवल सुख स्वभावी है, न सुख से न्यून है न सुख से अधिक है। सुख प्रमाण है, क्षेत्र से प्राप्त मूर्त शरीर प्रमाण है और भाव से असीम सुख प्रमाण है। इतना ही जीव का शुद्ध स्वरूप है। अपना विस्तार अपने सिर से पैरों तक है और यह विस्तार सुखमयी है। हम सुख स्वभावी हैं, इसीलिए हमको सुख की आकांक्षा होती है। आकांक्षा भी इसलिए होती है कि हम अनादि से मूर्त कर्मों से बंधे रहे हैं और सुख का घात हो रहा है। हमें सुख का अभाव, सुख की कमी महसूस होती है और जब पूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है तो सुख की कामना भी नहीं रहती है। जब तक पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता तब तक जीव को सुख की कामना रहती है। उस कामना की पूर्ति के लिए उसे अपने से ही युक्त रहना है। अपने मुख पर आइए। ऊपर का होठ, नीचे का होठ, पुद्गल जहाँ एक परमाणु रूप है, बंद कर ही वह बड़ा होता है। हम स्वभाव से ही बड़े हैं। वस्तुतः तीन लोक प्रमाण है। उद्गल क्षेत्र से भी महान नहीं है और भाव से भी महान नहीं। हम क्षेत्र से भी महान हैं और भाव से भी महान हैं। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु अपने सन्मुख रहे तो बिना इच्छा किए ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। सुख को किसी से मांगना नहीं पड़ता है। जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, अपनी मूरत ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय स्थूल मूर्त पदार्थ ही होते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। अभी तो उनको विषय करने से हम मूर्त से बंधते हैं।
और अपने सुख का घात होता है। इसलिए ज्ञान नहीं करना है, अपना ही संवेदन करना है। ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में रहने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता होती है, पर हमें सुखी होने के लिए संसार में नहीं रहना है, संसार का अभाव करना है। संसार में ज्ञान की आवश्यकता को देखकर ज्ञान को अच्छा नहीं मानना है, क्योंकि हमें संसार में ही नहीं रहना है। अपने सन्मुख रहते हैं तो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। आनंद एक स्वाधीन परिणाम है, अपना ही स्वरूप है। हमारी काया आनंद से ही रचित है। पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल गर्दन का भाग, मोक्ष मार्ग की देशना इतनी है कि हमें अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से रहना है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने धड़ भाग पर आइए। जैसा भी आकार हमें कर्म के संबंध से प्राप्त हुआ है, वह आकार सुख रूप है। आकार परिवर्तन से सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुख का संबंध आकृति से नहीं है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, भीतर जो भी मूर्त अंग रहे हो, वह हमारे इंद्रिय गोचर नहीं होते, उनका स्मरण नहीं करना है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, मध्य भाग, नीचे का भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा। इसी प्रकार आपको आनंद रस का पान करना है। स्वस्थ रहना है।
नूतन कर्म के बंधन से अपने को बचाना है और बद्ध मूर्त कर्मों से अपने को मुक्त करना है। कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, कंधा और जब अपने सन्मुख रहकर ही आप सुख का अनुभव करते हैं तो न तो किसी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है और न किसी शास्त्र ज्ञान का आपको मद ही होता है। जो स्वानुभव नहीं करते और शास्त्र ज्ञान ही करते हैं उनको सहज ही ज्ञान का मद उत्पन्न होता है। और मद से जीव का नियम से पतन होता है। बाईं भुजा जो भी कुछ हमने ज्ञान अर्जित किया है मोक्ष मार्ग में उसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग ज्ञान रूप नहीं है, वह अपने संवेदन रूप है। बिना कुछ शास्त्र ज्ञान किए भी जीव परमात्मा पद को पा सकता है और कुछ ज्ञान अर्जित कर भी लिया है तो उसका विस्मरण ही करना होता है। अनुभव में ज्ञान का कुछ भी कार्य नहीं है। बाईं हथेली पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, मध्य भाग, निचला भाग, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, सुख की प्राप्ति धन से नहीं है, धन से प्राप्त पदार्थों से भी नहीं है। सुख की प्राप्ति अपने अमूर्त शरीर से है, अपने से ही है जिसकी सदा उपलब्धि है। जो वस्तु सदा उपलब्ध है उसी से ही हम शाश्वत सुख को पा सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं। सुख अपना ही परिणमन है, अपने भीतर से ही आता है, उसमें पर पदार्थ अकिंचित कर है। पर पदार्थ हमारे सुख का कर्ता बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी पर पदार्थ में हमको सुख देने की सामर्थ्य नहीं है, वह चेतन हो या अचेतन हो। अपनी मूर्त ही एकमात्र सुखदाता है। दोनों भुजाएं दाहिना पैर मोक्ष मार्ग में ज्ञान और क्रिया की आवश्यकता नहीं है, इनका निरोध करने की आवश्यकता है। न किसी की सेवा करना है
न किसी से सेवा करवाना है। दोनों में ही पराधीनता है और पराधीनता में सुख नहीं है। दाहिने पैर की पगतली 5 अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, टखने से घुटने तक, घुटना, जंघा, जन जन की सेवा को छोड़ना है। अपने में ही मगन रहकर सुखी रहना है। बायां पैर पगतली 5 अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा, इस प्रकार बिना कुछ वचन चेष्टा किए, बिना कुछ काय चेष्टा किए, बिना मन से कुछ विचार किए, बिना 5 इंद्रियों का व्यवसाय किए, आप अपने सन्मुख रहकर उत्तम एवं स्थायी सुख पाते हैं। फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो आयु कर्म बांध लिया है तो उतने काल तो हमको मूर्त शरीर में रहना होता है, पर आयु कर्म का क्षय होने पर, निर्वाण प्राप्त करने पर फिर कभी मूर्त शरीर की प्राप्ति नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता है, परमात्म पद की अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति को अब हमने कर लेना है। परमात्मा की भक्ति करने के बजाय स्वयं परमात्मा हो जाना है। किसी की भक्ति नहीं करना है, अपने से ही पूर्ण सुखी हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।